वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एडी सिंह फिजिक्स के अंदर। हमने फोर्स के टॉपिक को स्टार्ट किया है। मोशन हमने लगभग कंप्लीट कर चुके हैं और हमने चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स का जो हल्का सा बेसिक नोटेशन है वो हमने पढ़ा है। ओके, तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले प्रकृति के मूल बल। प्रकृति के मूल बल हमारे पास जो कौन कौन से फोर्सेस हैं, प्रकृति के मूल बल। और उसके बाद हम एक छोटा टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारे इस रीड सिलेबस के अंदर है, घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। ओके, तो देखिए प्रकृति के मूल बल के अकॉर्डिंग हमारे पास चार तरीके के क्या है, फोर्सेस हैं। क्या है? चार तरीके के बल हैं। सबसे पहला जो बल आता है जिसे कहा जाता है वीक फोर्स। क्या कहा जाता है? वीक फोर्स, जिसे कहा जाता है गुरुत्वीय बल, गुरुत्व बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो सबसे जो वीक बल है हमारे पास वो क्या है? गुरुत्व बल है, जो क्या होगा, एक के इक्वल्ड होता है, वन के क्या होता है? इक्वल्ड होता है। ये गुरुत्वीय बल कहलाता है, वीक फोर्स। अब आता है सेकंड, हमारे पास कौन सा बल आता है? दुर्बल अंतराण्विक बल, दुर्बल अंतराण्विक फोर्सेस। तो ये दुर्बल अंतराण्विक बल है। देखिए वीक से क्या होगा, ये और वीक होगा, क्योंकि ये एक से कितना होगा? छोटा होगा। ये क्या होगा? एक से छोटा होगा। तो इसको जो इसकी वैल्यू होगी वो 10 की पावर 25 के अकॉर्डिंग रहेगी। ओके, फिर आता है हमारे पास क्या आएगा? चुंबकीय बल। ओके, चुंबकीय बल, फिर घर्षण बल, और जितने तरीके के हमारे पास फ्रिक्शन बल हो गया, घर्षण बल हो गया, ये सारे बल आते हैं थर्ड क्वांटिटीज के अंदर, और ये 10 की पावर 35 के क्या होते हैं? इक्वल्ड होते हैं। ओके, तो ये तीसरे तरीके का हमारे पास बल है। जो चौथा बल आता है हमारे पास, फोर्थ आता है, सबसे स्ट्रॉन्ग बल है। क्या है? सबसे ताकतवर बल कहा जाता है, जिसे नाभिकीय बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स। ओके, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? यूरेनियम, यूरेनियम के विखंडन हो गया। यहां पर जो हमारे पास न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन व प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में क्या होता है? विखंडन होता है। और यह बहुत छोटे जगह के अंदर बहुत बड़ी क्वांटिटीज हमारे पास नाभिकीय बल की प्राप्त होती है। हम नाभिकीय बल को भी पढ़ेंगे। और चुंबकीय बल, घर्षण बल, दुर्बल आंतरिक बल, गुरुत्व बल। ओके, तो ये हमारे पास प्रकृति में चार तरीके के जो हमारे पास फोर्स प्राप्त होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं घर्षण बल के बारे में कि फ्रिक्शन फोर्स क्या है, फ्रिक्शन फोर्स क्या है, किस पर अप्लाई होता है। ओके, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है फ्रिक्शन बल के, आज उनको क्लियर करेंगे। ओके, तो देखिए बेसिक हम घर्षण बल से पहले हमने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है अभी, अब केंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल दो तरीके के बल हैं, अपकेंद्रीय, अपकेंद्रीय, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, तो अपकेंद्रीय बल। अब देखिए ये दो तरीके के बल है, हम मोशन के अंदर पढ़ना था इसको। मोशन के अंदर हमने एक टॉपिक छोड़ा है, अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय। हम आगे वाले आने वाले लेक्चर्स में क्या करेंगे, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ में इसके क्या करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे। आपको मैं हल्का सा नोटेशन बता दूं, इस तरीके के हमारे पास सर्कुलर फोर्स है। यदि वह परिधि के ऊपर, यदि वह सेंटर के ऊपर आता बल लगता है तो उसे अभिकेंद्रीय कहा जाता है। यदि उसकी सरफेस पर लगा जाता है बल तो उसको क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय फोर्स कहा जाता है। ओके, तो ये हमारे पास क्या है? अपकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय। हम आज बात करेंगे घर्षण बल के बारे में। नाम से स्पष्ट है, घर्षण, फ्रिक्शन। नोट कीजिए आप, घर्षण बल, घर्षण बल। अब देखिए घर्षण बल की डेफिनेशन क्या है कि पदार्थ की सतह पर, पदार्थ की सतह पर अपेक्षित गति के कारण, अपेक्षित गति जो उत्पन्न होती है वह क्या करती है? गति का जो गति का क्या करती है? विरोध करती है। कहा जाता है कि पदार्थ की सतह की अपेक्षित, पदार्थ की सतह की अपेक्षित सतहों पर, या आप अपेक्षित सतह कह सकते हैं, या पदार्थ की सतह पर, पदार्थ की सतह पर लगने वाला बल जो कि
अब देखिए पदार्थ की जो सरफेस होगा उस पर ऐसा फोर्स लगेगा जो कि गति का क्या करता है, विरोध करता है, जो क्या करता है, गति का विरोध करता है, घर्षण बल कहलाता है। क्या कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है। अब देखिए गति का किस तरीके से विरोध करेगा और किस तरीके से हमारे पास सरफेस आएगा। मान लीजिए मेरे पास क्या है, दो वस्तुएं हैं, ओके, तो यहां पर इस तरीके से जो फोर्स लगेगा, किस तरीके से, इस तरीके से, किसी पदार्थ की सतह पर लगने वाला फोर्स, सतह पर किस तरीके से लगेगा, उसकी जो हमारे पास अब इस घर्षण बल का नाम होगा। घर्षण बल को इंग्लिश में क्या कहेंगे अपन, कि कौन सा फोर्स है ये, सरफेस, जो कौन सा फोर्स है हमारे पास, फ्रिक्शन फोर्स कहा जाता है। अब देखिए फ्रिक्शन किस तरीके से लगेगा, फ्रिक्शन घर्षण बल है हमारे पास। मान लीजिए दो वस्तुएं हैं, उनको यदि मैं इस तरीके से रगड़ूं तो क्या होगी, इनकी गति क्या होगी, गति में क्या होगा, इनका विरोध होगा, गति इनकी विपरीत दिशा के अंदर जाएगी। जब गति का विरोध होता है तब हमारे पास क्या प्राप्त होता है, घर्षण बल प्राप्त होता है। जब गति का विरोध होता है तब हमारे पास क्या होता है, घर्षण का प्राप्त होता है। अब इसकी देखो आवश्यक बुराई भी है, घर्षण बल की आवश्यक बुराई को सुनिए आप। अब आवश्यक बुराई का कहने का मतलब क्या है कि यदि घर्षण बल ना हो तो हम क्या नहीं कर सकते, हम चल नहीं सकते। यदि घर्षण बल ना हो तो हम चल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, वाहन नहीं चला सकते, ओके, किसी पेपर पर लिख नहीं सकते। तो इसकी आवश्यक बुराई क्या है, हम चल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, वाहन नहीं चला सकते, और हम किसी कागज पर लिख नहीं सकते, पेन से पेंसिल चला नहीं सकते। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, ये घर्षण पर क्या करती हैं, डिपेंडेंट करती हैं। तो इसकी आवश्यक बुराई क्या है, ये क्या है, हम चल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, इसकी क्या है, नीड, जो हमारे पास बुराई आती है। ओके, अब देखिए, अब घर्षण के कारण, अब जब घर्षण होगा, अब मान लीजिए आपकी जो कार और बसों के अंदर जो टायर होते हैं उसमें गड्ढे बनाए जाते हैं। किस लिए बनाए जाते हैं, ताकि वह घर्षण क्या हो, सड़क के साथ क्या हो, ज्यादा घिसे और गाड़ी क्या रखे, ज्यादा दूरी तक जा सके, गाड़ी क्या जा सके, ज्यादा दूरी तक जा सके। अब देखिए इसकी आवश्यक बुराई ये तो हमने पढ़ ली। अब इसके नुकसान क्या है, इसके नुकसान क्या है हमारे पास, घर्षण बल के कारण ऊर्जा की क्या होती है, कमी होती है, ऊर्जा का क्या होता है, ह्रास होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे, नोट करेंगे, घर्षण के कारण क्या होता है, ऊर्जा की कमी होती है। घर्षण के कारण ऊर्जा की कमी, ऊर्जा का क्या होता है, ह्रास ज्यादा होता है। ओके, और इससे क्या होते हैं, देखो मशीनरी, जो भी मशीनरी है, जो भी पुर्जेस हैं मशीनरी के अंदर, वो घर्षण बल के कारण क्या होते हैं, जब ज्यादा घर्षण होगा इनके अंदर तो घर्षण बल के कारण ये टूट जाते हैं। और कई बार हमने ये सुना भी है, कई बार हम देखते हैं कि आज इस मशीन का क्या हुआ, इस मशीन का बॉयलर टूटा, या इस मशीन का इस तरीके का जो पुर्जा होता है वो टूट जाता है। क्यों टूटता है, घर्षण बल के कारण। यदि उस मशीन के अंदर घर्षण होगा, यदि घर्षण ज्यादा होने के कारण क्या होगा, उनके कारण लगने वाला जो बल है वो गति का विरोध करता है और वहां पर गति दी जाती है, जिसके कारण वह टूट जाता है। तो घर्षण को कम करने के क्या उपाय होंगे, घर्षण को इन मशीनों के अंदर, देखिए वहां पर हम तेल, ग्रीस, ओके, और जो भी तेल, ग्रीस जैसे गाढ़ी पदार्थ हो, जो उसके साथ घर्षण को क्या करे, कम करे, हम उस चीजों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, बेसिक बातें हैं घर्षण बल को समझने के लिए। तो हमारे एग्जाम के व्यू से किस तरह का क्वेश्चन आएगा कि हमें ये पूछा जाएगा घर्षण बल के कारण हमारे पास ऊर्जा में कमी होगी, वृद्धि होगी, किस तरीके से होगी, तो आपने लिखना है ऊर्जा में कमी होगी। ओके, अब देखिए टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल के प्रकार क्या है हमारे पास। घर्षण बल के प्रकार बेसिकली हमारे पास 3 प्रकार हैं घर्षण बल के। ओके, तो सबसे पहले आता है हमारे पास घर्षण बल का स्थैतिक घर्षण। घर्षण के 3 प्रकार है हमारे पास, स्थैतिक घर्षण। ओके, तो ये हमारे पास स्थैतिक घर्षण आता है। सेकंड जो प्रकार आता है हमारे पास गति घर्षण, और थर्ड आता है लोटनी घर्षण। लोटनी घर्षण, या इसे एक नाम और दिया जाता है लोटनी के अलावा, बेलनी घर्षण। क्या कहा जाता है, बेलनी घर्षण। ओके, तो 1 बाय 1 तीनों को डिस्कस करेंगे। स्थैतिक घर्षण क्या है,
मान लीजिए मेरे पास दो पदार्थ हैं, दो वस्तुएं हैं, उनके बीच में क्या है, घर्षण लगा है। उनके बीच में क्या है, इस तरीके से दो वस्तुएं एक के ऊपर एक रखी गई हैं और दोनों वस्तुएं क्या कर रही हैं, एक दूसरे पर घर्षण का विरोध कर रही हैं, कांटेक्ट में है। तो यहां पर जो घर्षण होगा वह मैक्सिमम होगा। कोई वस्तु है एक के ऊपर एक सटी हुई है और दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में कांटेक्ट क्या है, मजबूत है, तो उनके बीच में क्या होगा, घर्षण मैक्सिमम होगा। ओके, क्योंकि इन्होंने पूरा एरिया क्या कर रखा है, पूरी सतह है वो दूसरी सतह पर क्या है, कवर्ड है। एक सतह क्या है, दूसरी सतह पर क्या है, कवर्ड है। अब देखिए गति घर्षण क्या होगा। गति घर्षण, ये देखिए अब कोई सतह है, उसके ऊपर इस तरीके की वस्तु है और हम क्या कर रहे हैं, यहां से इस वस्तु को छोटी सी सतह पर क्या होगा, हम वस्तु को मूविंग करा रहे हैं। देखिए अब सूटकेस की टेची, सूटकेस जो होता है, हम उसे सड़क पे क्या करते हैं, इसको इस तरीके से हम क्या करते हैं, मूव करते हैं, इस तरीके से हम क्या करते हैं, उठाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या लग रहा है, घर्षण लग रहा है और जो ये नोक है, जो एरिया है, एरिया के कारण हमारे पास कौन सा है, गति घर्षण, जिसके कारण क्या होगा, वह घर्षण से हमारे पास क्या होगी, ज्यादा दूरी तक करेगी। ओके, अब देखिए लोटनी घर्षण, बेलनी घर्षण, इनकी बात करेंगे। लोटनी घर्षण और बेलनी घर्षण, इनको नाम इस तरीके से दिया गया। अब लोटनी का मतलब होगा लुढ़कना, क्या होगा, लुढ़कना। ओके, और बेलनी का मतलब सुनते हैं इस तरीके से, बेला नमक जो हमारे पास शेप है, उस तरीके से हमें क्या करना है, उड़ाना। मान लीजिए मेरे पास कोई सतह है, इस तरीके से क्या करना है, इस तरीके से गोलाकार लोटरी गति करवा कर उसे करना, घर्षण करवाना, तो ये हमारे पास लोटरी घर्षण कहलाता है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है, अब देखिए यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है लोटनी घर्षण का, वो देखिए हमारे पास किसी ड्रम को, मान लीजिए कोई सिलेंडर है, सिलेंडर को वैसे खींचने पर, अब सिलेंडर को उठा के लेके जाएंगे तो वहां पर हमें भारी लगेगा, परंतु यदि हम उसे क्या करें, बेलन की तरह वो टेढ़ा कर दें, सिलेंडर को यदि टेढ़ा करें तो उसे घड़ीस के यहां पर उसे क्या करें, हम लुढ़का कर यदि हम उसे क्या करें, लुढ़का कर लेके आए तो घर्षण क्या होगा, कम होगा, घर्षण कम होगा। तो यदि हम इस तरीके से सिलेंडर को मूवेबल करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, सिलेंडर आसानी से मूवेबल हो जाता है। ओके, सिलेंडर आसानी से मूवेबल हो जाता है। ओके, तो ये हमारे पास सिलेंडर हुआ, ड्रम हुआ, तो हम इस तरीके से क्या कर पाएंगे, मूवेबल कर पाएंगे। ओके, गाड़ी के जो टायर हैं, कार के जो टायर हैं, वो इस तरीके से रोलिंग शेप के अंदर हमारे पास जाते हैं ताकि क्या हो, घर्षण रहित बने, घर्षण वाली बेलनी घर्षण हो और वहां पर हमें क्या पता है, ज्यादा दूरी तक प्राप्त हो पाए। ओके, अब ये हमारे पास क्या है, जो घर्षण का। अब एक बेसिक छोटा सा एग्जाम्पल और देखिए आप, स्थैतिक घर्षण को लोटनी घर्षण के अंदर, मोटरसाइकिल के अंदर, मोपेड के अंदर कोई ऐसे पिस्टन लगाए जाते हैं जिस पिस्टन के कारण क्या कहता है, लोटनी जो घर्षण होता है, पिस्टन क्या होता है, घुमावदार होता है, जिसके कारण जो स्थैतिक घर्षण है वो लोटनी घर्षण में क्या होता है, चेंज होता है। ओके, तो स्थैतिक घर्षण लोटनी घर्षण में क्या होता है, चेंज होता है, किसके कारण, पिस्टन के कारण। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, घर्षण के टाइप हैं। इनसे संबंधित मोस्ट रेयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो हमने उतना ही पार्ट कवर करना है जितना ही हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। ओके, अब एक छोटी सी बात और देखिए, अब ये घर्षण जो है ये सतह पर लग रहा है, कौन सी, किसी वस्तु की सतह पर। यदि कोई द्रव की सतह पर बल लगाओ तो उसे क्या कहेंगे। अब ये यहां तो हुई घर्षण की बात, क्या हुई, घर्षण बल की बात। अब यदि मेरे पास द्रव की परतों पर लगने वाला बल क्या कहलाएगा, उसे श्यान बल कहा जाता है। तो आज ये भी थोड़ा सा आप देख लीजिए, टॉपिक बहुत इजी है और घर्षण के साथ साथ ये भी सेम ही पड़ता है। द्रव की परतों के पर लगने वाला बल श्यान बल कहलाता है। इसे नीटा से व्यक्त करते हैं, किससे करते हैं, नीटा से। तो द्रव की परतों पर लगने वाला श्यानता। अब श्यानता क्या है, द्रव का गाढ़ापन, श्यानता, द्रव का गाढ़ापन
क्या कहलाता है? शांता कहलाता है। जितना ज्यादा क्या होगा, जो द्रव पदार्थ है, जो लिक्विड पदार्थ है वो गाढ़ा होगा, वो उतनी ज्यादा क्या होगी, उसकी शांता ज्यादा होगी। तो एग्जांपल देखिए, सबसे ज्यादा गाढ़ापन किसके अंदर होगा? द्रव पदार्थ के अंदर। मैं यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं, पानी, तेल या शहद। अब देखिए, सबसे ज्यादा गाढ़ापन किसके अंदर होगा? शहद के अंदर। किसके अंदर होगा? शहद के अंदर। तो शहद का जो शांता है वो कितनी होगी? ज्यादा होगी, और उसके बाद तेल की, और उसके बाद पानी की। ओके, तो जितनी ज्यादा शांता होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, हमारे पास शांत बल प्राप्त होगा। अब देखिए, शांता है वो ताप के क्या है? समानुपाती है। जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे शांता का मान में क्या आएगी हमारे पास? वो भी शांता का मान भी बढ़ेगा। ओके, तो ताप बढ़ाने पर शांता घटती है। सॉरी, यहां पर 1/T आएगा। ताप बढ़ाएंगे, जैसे मान लीजिए शहद को गर्म करेंगे तो द्रव क्या होगा, उसकी सतह से क्या होगा? पिघलेगा। यदि उनका शांत बल कम होगा तो ताप बढ़ाने पर शांता के मान में क्या आती है? कमी आती है। ताप बढ़ाने पर शांता के मान में क्या आती है? हमेशा कमी आती है। ओके, तो ये हमारे पास बहुत बेसिक रेयर टॉपिक हैं जो हमारे एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस को पूछा जाता है। रेयर चांस के अंदर क्वेश्चन को क्या किया जाता है? पूछा जाता है। तो आज हमने 4 बलों के बारे में डिस्कस किया। 4 बल हमारे पास हैं। पहला बल कौन सा बल है हमारे पास? फर्स्ट बल आता है हमारे पास, और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 तरीके के हमारे पास फोर्सेस हैं। और उसके बाद आज हमने घर्षण बल के बारे में बेसिक बातों को कंसीडर किया, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एक पार्ट इंपॉर्टेंट है। हम इसके कुछ एक एग्जांपल्स पढ़ेंगे, किस तरीके का क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, और एक शांत बल के बारे में आज डिस्कस किया। जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, स्थिर वैद्युतिकी बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके के हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। हम क्वेश्चन की पूरी सीरीज भी करेंगे, ताकि हमने अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किए हैं, क्वेश्चन की सीरीज करेंगे। पहले हम टॉपिक्स को क्लियर कर रहे हैं ताकि आपके अच्छे से कंसेप्ट क्या हो, पूरे हो। ओके, तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ओके, धन्यवाद।